वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन जीके जीएस के लिए 27 प्रश्नों का सार संग्रह। तो ये बुक हमको 45 डेज में कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। टारगेट आज मेरा कंप्लीट, आज का टारगेट है कि हम 5 से 6 पेज पढ़ें, क्योंकि अब रेलवे आरपीएफ की परीक्षा नज़दीक आ रही थी। उसके लिए मैंने जो टारगेट बनाया हुआ है कि डेली 5 से 6 पेज पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आइए। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। भारत में स्वर्ण मुद्रा हिंद एवं राजाओं ने चलाई थी। आधुनिक भारत का इतिहास। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बेमिश चंद्र बनर्जी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति का क्रियान्वयन किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अक्षय का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भौतिक भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास के स्थल को पंपास कहते हैं। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और सक्सेस टिप मतलब करंट से रिलेटिव योजना आयोग के नाम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जीव विज्ञान। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकर्णिका के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों को आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है। शैवाल से आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेष से वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग पुष्प की कली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोन बजनन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कवक से पहले इंसुलिन बनाया जाता है। सक्सेस टिप। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। गुवाहाटी परीक्षा 1992। प्राचीन भारत का इतिहास। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकिट्स या अमित्रघात के नाम से जानते हैं। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। बाबर नामा के लेखक बाबर हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आधुनिक भारत का इतिहास। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो और मरो का नारा दिया था। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र और ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। भारत का भूगोल। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है।
सक्सेस टिप। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भौतिक विज्ञान। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। राशियों की कुल संख्या 12 है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। रसायन विज्ञान। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यस्थता आवश्यक है। जीव विज्ञान। विटामिन डी मछलियों की यकृत तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। हेलीवुड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। और सक्सेस टिप। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। महात्मा गांधी। आधुनिक भारत का इतिहास। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली की राजधानी बनी थी। भारत दिल्ली की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। भौतिक भूगोल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मिट्टी के कटाव के कारण मुख्य जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। चाय की खेती और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। भारत का भूगोल। नन्हावसेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारतीय राजस्व एवं संविधान। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भौतिक विज्ञान। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। रसायन विज्ञान। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। शनिवार पारा का अयस्क है। जीव विज्ञान। मुर्रा, सूती, मवाड़ी, जाफराबादी और महसाना ये सभी भैंसों की मुख्य नस्लें हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है। सक्सेस टिप। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। जोरबीर में उष्ट पर भारतीय राष्ट्रीय केंद्र भूमि के जोरबीर बीकानेर में उष्ट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। RRB सिकंदराबाद परीक्षा 1994। प्राचीन भारत का इतिहास। विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्राक्ष है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ।
आधुनिक भारत का इतिहास। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। विश्व इतिहास। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। भारत का भूगोल। श्रावती नदी पर गर्सोप्पाजोग जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था से एवं संविधान से पूछे गए प्रश्न। शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सक्सेस स्टेप। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय एवं प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। भौतिक विज्ञान। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण वेग के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में जिंक होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। प्रकाश का रंग कोणांक से संबंधित है। रसायन विज्ञान। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। औरिक क्लोराइड का उपयोग सर्फ विषरोधी सुई बनाने में होता है। धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। RRB त्रिवेंद्रम परीक्षा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अहमद शाही अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें मराठा पराजित हुए थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की आधारशिला रखे गए थे और 1924 में यह बनकर तैयार हुआ था। हेलो गाइस, तो आप लोगों के लिए अगर पसंद आए तो हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि जिसके पास बुक नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, मत खरीदेगा बुक, इससे रिवीजन करते रहिए। और अगर जिसके पास बुक है तो डेली आज से टारगेट स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग डेली पढ़ते रहिएगा और इसी तरह आपके लिए पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे किस प्रकार के पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड पढ़ना है। ज़्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे, ज़्यादा मटेरियल रखेंगे तो उनका एग्ज़ाम के समय में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम 2 से 3 बार इस पुस्तक का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो शायद मॉक टेस्ट में बढ़िया अच्छे नंबर आए और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने ये बुक कंप्लीट कर लिया तो। जापान, फिलीपींस व चीन के
में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। भारत का भूगोल। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। राष्ट्रपति शासन में एक राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। भौतिक विज्ञान। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। 30 होता है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। जब इस्पात जैसी धातु को लकड़ी इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है तो उसका वजन चांद पर 100 N होगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। RRB गुवाहाटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था।